हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन ने हमारे घर पर कुछ करवा दिया है, या कई लोग तो कहते हैं कि शास्त्री जी, हमें मालूम है कि हमारे घर पर तंत्र मंत्र किसने किया हुआ है, लेकिन हम कहाँ जाएं, क्या करें और किस तरह से अपने घर की रक्षा करें। हमारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और उस दुश्मन की वजह से हमारे परिवार में बहुत कलह कलेश चलता है। हमारे परिवार में सुख शांति का नाम निशान नहीं है और हर तरह से संकट परिवार पर छाया हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़े से बड़ा कितना ही खराब दुश्मन क्यों ना हो, उसका भी आप उसको शांत कर देंगे। उसने जो भी तंत्र मंत्र किया हुआ है, उसने जो कुछ क्रिया की हुई है, आप अपने आप स्वयं अपने घर पर उस क्रिया को दूर कर सकते हैं। साथियों, इस उपाय का एक नियम होगा कि ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो देवी देवताओं में, जो भगवान में पूर्ण आस्था रखते हैं, क्योंकि निश्वास भाव से किया गया उपाय भी कोई रिजल्ट नहीं देता। अगर आपके अंदर आस्था नहीं है, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो कोई भी उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका घर शत्रुओं से बचा रहे, अगर आप अपने घर का सुख शांति वाला बंधन चाहते हैं, तो आज का यह एपिसोड आपको पूरा देखना पड़ेगा। हमारी तो मेहनत यही होती है कि हम आपके लिए वो जानकारी लेकर के आएं जिस जानकारी की वास्तव में आपको आवश्यकता है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो कमेंट किए हैं, उन कमेंट के रिप्लाई हम सबसे पहले दे सकें। लेकिन कई बार शेड्यूल बिजी होता है, जिसके कारण हम टाइम पर आपके रिप्लाई नहीं दे पाते। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युरमोक्षी यमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक ऐसे महाशक्तिशाली उपाय के साथ जो आपके दुश्मनों का अंत कर देगा, जो आपकी घर की हमेशा हमेशा सुरक्षा करेगा। तो आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि पीली सरसों का यह उपाय और करेगा दुश्मनों की ऐसी की तैसी। तो पीली सरसों आमतौर पर आप सभी ने देख रखी होगी, बाजार से आसानी से आपको जो किराने की दुकान होती है वहां से प्राप्त हो जाएगी। आपने बाजार से कम 30 रुपए की पीली सरसों लेकर के आनी है। किसी भी दिन आप ले आएं। अब आपने सोमवार के दिन उस पीली सरसों को सुबह के टाइम नहा धो करके शुद्ध होने के बाद उसको किसी बर्तन में डाल लें। अब आपने अपना राइट हैंड उस पीली सरसों में लगाना है। उसके बाद आपने इस मंत्र को, जो स्क्रीन पर मैं मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जी हाँ, स्क्रीन पर जो मंत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मंत्र का आपने जाप करना है, इस मंत्र को आपने पढ़ना है और राइट हैंड पीली सरसों में ऐसे ऐसे घुमाना है। ओम पूर्वे रक्षन्तु वाराहाम अग्नियाम गरुड़ ध्वजा दक्षिणे पदम नास्तो नैर्त्या मधुसूदनः
पश्चिमे चैव गोविंदा वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यातो महेश्वरा ऊर्ध्व गोवर्धनो एवं दशो दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। इस मंत्र को आपने लगातार 21 बार पढ़ना है और हाथ को पीली सरसों में घुमाते रहना है। अब आपने इस सरसों को चाहे तो आप किसी लिफाफे में डाल करके रख लें, या अगर आपके पास कोई ढक्कन वाली डब्बी है उसमें डाल करके रख लें। अब सेम प्रोसेस आपने सोमवार की शाम को करना है। जैसे अभी आपने अभिमंत्रित की थी वैसे ही सोमवार की शाम को फिर आपने अभिमंत्रित करनी है। अब आप मंगलवार की सुबह को इसमें से थोड़ी पीली सरसों लेंगे और शाम के टाइम, जी हाँ ये आपने ध्यान रखना है, मंगलवार की शाम को आपने पीली सरसों अपने घर के सभी कोनों में, जी हाँ अंदर से डालनी है, बाहर की तरफ आना है, घर से बाहर नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अपने घर में मंगलवार की शाम को आपने इस पीली सरसों को अंदर से बाहर की तरफ डालते हुए आना है थोड़ी सी, और अगले दिन बुधवार की सुबह उस पीली सरसों को झाड़ू लगाते समय घर से बाहर निकाल देना है। बुधवार से शुरू करके आपने बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को वो सारी सरसों प्रयोग कर लेनी है। प्यारे बंधुजनों, बस ये काम आप कर लीजिए। आपकी घर में कोई भी बाधा है, चाहे भूत प्रेत बाधा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई शत्रु है, कोई क्रिया हुई है, इस उपाय को अगर आपने इस प्रकार से कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर में कभी कोई बाधा नहीं रहेगी, कभी कोई संकट नहीं रहेगा, और शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस उपाय के करने से उस शत्रु का जो प्रभाव है 0 हो जाएगा। उस शत्रु की हुई सारी क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह उपाय बेहद पसंद आया है, समझ में आ गया होगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। जय माता की।